बिल्कुल आपका सवाल, आपका प्रश्न वाजिब है। चूँकि हर जनता का, हर युवा का एक ही सवाल है कि विकास कब होगा? लगातार झारखंड प्रदेश के युवा संघर्ष कर रहे हैं, सड़क पर आंदोलन हो रहा है, अपने रोजगार और अपने हक की बात युवा कर रहे हैं, लेकिन सरकार के तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं हो रहा है। किसी न किसी तरह का नियोजन नीति बनाया जा रहा है, उसमें भी काफ़ी समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। सत्ता आपके पास है, नियोजन नीति बनाने का अधिकार आपके पास है, फिर ऐसा क्यों? चलिए पूरे प्रदेश की बात है। अभी देखा जा रहा है झारखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर विकास को लेकर के लोगों में काफी एक उम्मीद था कि मेरे नेता को मौका मिला तो निश्चित तौर पर मेरे क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन लगातार 2-3 साल बीतने के बावजूद भी लोगों के विश्वास पर, लोगों के उम्मीद पर नेता खरा नहीं उतर रहे हैं। अगर आपके विधानसभा की बात की जाए तो छोटा सा विधानसभा है, 3 प्रखंड का विधानसभा है। अगर इस क्षेत्र के नेता को इस क्षेत्र का विकास करना होता तो निश्चित तौर पर आपके आंखों के सामने विकास कार्य जरूर दिखता। लेकिन आपका सवाल जो है वो बिल्कुल जायज है। चूंकि लगातार आपके क्षेत्र में हम भ्रमण करते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, लोगों की समस्याओं से रूबरू भी होते हैं। कई तरह की समस्याएं लोग अपना सुनाते हैं। काफी अफसोस होता है इन चीजों को देख करके कि आखिर जनता अपनी नेता को चुनती है, कुछ उम्मीद के साथ चुनती है कि अगर इस व्यक्ति को मैं अपना मताधिकार, अपना वोट दे करके राज्यसभा भेजूंगा, विधानसभा भेजूंगा, लोकसभा भेजूंगा, तो निश्चित तौर पर मेरे क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन आपने लगातार विश्वास जताया, आपने लगातार भरोसा जताया, इसके बावजूद भी अगर आपके क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है। कृषि प्रधान देश में कृषकों का विकास नहीं हुआ, नौजवानों का विकास नहीं हुआ, बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं उपलब्ध कराई गई। ऐसी बहुत अनेकों सारी समस्याएं हैं जिस पर आपका सवाल बिल्कुल सटीक बैठता है। हम सब लगातार देख रहे हैं कि एक नेता को जिस तरीके से अपने क्षेत्र के को विकास के पथ पर ले जाने के कार्य करना चाहिए, वो नेता सिर्फ जनता को आश्वासन ही आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन अब आपके क्षेत्र की जनता जाग चुकी है। अब किसी प्रकार के झांसे में जनता नहीं आने वाली है, क्योंकि लोगों ने देख लिया। प्रथम बार में आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष, सत्ता नहीं है, कई तरह की बातें हुई। लेकिन जब सत्ता में आने के बाद भी आपके विकास कार्यों को लोगों ने देखा है, अभी देख भी रहा है। किसी भी देश या प्रदेश या राष्ट्र में, और खास करके अपने भारत में, भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है। इस देश के रीढ़ किसान हैं। लेकिन शीर्ष पदों पर बैठे जो भी नेता हैं, अगर वो चाहते तो अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कर सकते थे, कर सकते हैं, लेकिन वैसा होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज भी नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं।
किसान परेशान हैं, लेकिन यहां के नेता मस्त हैं। इसलिए निश्चित तौर पर इस बार के विधानसभा चुनाव में आपसे सवाल होंगे और आपको उन सवालों का जवाब भी देना होगा। चूंकि जनता ने आपके ऊपर भरोसा जताया, विश्वास जताया और आपको उस शीर्ष पर पदों पर भेजा जिसकी आपकी सपना थी, लेकिन आपने अपना सपना तो पूरा किया, लेकिन जनता के सपना को चकनाचूर कर दिया। कई ऐसे उदाहरण और इतिहास है कि इन पदों पर जाकर लोगों ने अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन आपने क्या किया? 8 सालों में आपने क्या किया? ये अपने विधानसभा के जनता को आपको जरूर बताना होगा। झारखंड प्रदेश में लगातार उथल पुथल के माहौल है, लगातार भ्रष्टाचार की कई प्रकाष्ठाएं पार की जा रही है। कभी कोई गिरफ्तार तो कभी कोई गिरफ्तार तो कभी कोई, क्या चल रहा है ये? अभी ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर गिरफ्तार, पूजा सिंघल गिरफ्तार। अरे भाई, क्या जनता ये सब नहीं समझ रही है? बिल्कुल समझ रही है। और इस बार के चुनाव में जनता आपको भी समझाने का काम करेगी। रहा सवाल अपोजिशन पार्टी का, तो अपोजिशन पार्टी का भी जो भूमिका आपके विधानसभा में होनी चाहिए, वो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा। अपोजिशन पार्टी का नेता चुनाव में आएंगे, पैराशूट से आपके बीच टपक जाएंगे और आप पार्टी और पॉलिटिक्स के नाम पर अपने मताधिकार का प्रयोग करके उस नेता को चुन देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप वैसे नेता को चुनिए जो आपके सुख दुख में सहभागिता बने, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करे, आपके क्षेत्र का विकास करे। किसी भी प्रकार का कोई नेता पैराशूट से टपक करके आता है और आप पार्टी के नाम पर आपसे वोट लेता है, तो निश्चित तौर पर आपके साथ वही करेगा जो आज आपके साथ हो रहा है। इसलिए एक एक नागरिक, एक एक मतदाता को, नौजवान को, युवा को जागरूक करने की आवश्यकता है कि अपने वोट के कीमत को समझें और वैसे व्यक्ति को चुने जो आपके क्षेत्र का बात करे, आपके क्षेत्र का विकास करे, नौजवान के रोजगार की बात करे और काम करे। बात ही नहीं करे, वो काम करे। क्योंकि बातें तो बहुत हो गई आपके विधानसभा में, बातें तो इतनी हुई कि जनता एकदम बात से पूरा प्रफुल्लित हो गई। और आज जिसका ये नतीजा है कि आपके क्षेत्र का सड़क का स्थिति देखिए, बिजली का स्थिति देखिए, पानी का स्थिति